हाय एवरीवन। सो हमने लास्ट टॉप जब लास्ट समझा था चैप्टर वन को, तो हमने यहाँ तक समझ लिया था कि कितने टाइप की हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज होती हैं। तो इतना हमने देखा था कि हमारे सामने चार तरीके की थ्योरीज आती है: एजेंसी थ्योरी, शेयर होल्डर थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी एंड स्टीवर्डशिप थ्योरी। अब इनके अंदर हम थोड़ा सा समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो एजेंसी थ्योरी क्या होती है? इस थ्योरी के हिसाब से जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, जो मैनेजर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? एज एन एजेंट काम करते हैं उस कॉर्पोरेशन में। ठीक है, जैसे एक प्रिंसिपल होता है और उस प्रिंसिपल के नीचे एक एजेंट होता है, उसी तरीके से एजेंसी थ्योरी के अंदर एक प्रिंसिपल होता है और एजेंट होता है। जो मैनेजर्स होते हैं वो कैसे ट्रीट होते हैं? एज एजेंट ट्रीट होते हैं। ठीक है, उनको अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना होता है। तो यहाँ पे जो ऑनर्स होते हैं उनका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कॉर्पोरेशन के अंदर जो भी ऑनर्स है, ऑनर्स कौन होंगे? शेयर होल्डर्स। तो मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दीज ऑब्जेक्टिव इन डे टू डे वर्क। तो इनका जो भी ऑब्जेक्टिव है ना शेयर होल्डर्स का, वो ऑब्जेक्टिव कौन पूरा करते हैं इन डे टू डे वर्क? जो एजेंट्स होते हैं, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं ऑफ द कंपनी। ठीक है, देन एजेंसी थ्योरी के अंदर ऑनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं। यही प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया ना, ऑनर कौन है? शेयर होल्डर है। लेकिन जो अब ये शेयर होल्डर्स है इनको क्या होता है? नॉलेज या स्किल्स नहीं होते अपने इन ऑब्जेक्ट्स को अटेन करने के लिए। जो भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया ना कि हमें ये चीज़ करनी है या ये चीज़ करनी है, उसके लिए इनके पास इतनी नॉलेज या स्किल नहीं होते। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये जो प्रिंसिपल होते हैं अपने मैनेजर्स को ऑथोराइज कर देते हैं कि वो उनके तौर पर एज एन एजेंट काम करें और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उनके अंदर एंटर करें। एंड उनके बीच में जो ऑनर है और जो एजेंट है वो अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो जाता है। तो एजेंट जो होते हैं यहाँ पे उनको कैसे काम करना होता है? गुड फेथ के अंदर काम करना होता है। हमेशा कोई भी एजेंट होगा वो कैसे काम करेगा? गुड फेथ के अंदर काम करेगा, नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि वो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करने लग जाए। और उसको क्या करना होगा? उसको प्रोटेक्ट करना होगा जो भी इंटरेस्ट है किसका? प्रिंसिपल का। और हमेशा फेथफुल रहना होगा टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंट की ड्यूटी होती है। तो अब जो हमारी आजकल कंपनीज होती है, मॉडर्न कॉर्पोरेशंस होते हैं, उसके अंदर आपने देखा है कि शेयर होल्डिंग जो होती है वाइडली स्प्रेड होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शेयर होल्डर होता है। कितने वाइड शेयर होल्डर्स फैले होते हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर। तो जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो एजेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके द्वारा सिलेक्ट होता है? शेयर होल्डर्स के द्वारा ही सिलेक्ट होता है। अब आपको पता है कि मीटिंग्स ऐसी होती है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे उनको एट द एंड क्या करना होता है? जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि शेयर होल्डर्स ने सेट आउट किए हैं वही फुलफिल करने होते हैं। ठीक है, तो जो मेन थ्रस्ट है एजेंसी थ्योरी का वो क्या है? इज दैट एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम दोज रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न। अब कितने हमें क्या चाहिए एट द एंड? शेयर होल्डर को मैक्सिमाइज रिटर्न चाहिए, है ना, कि भाई हमें सबसे ज़्यादा जो हमने पैसा लगाया है, अगर मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटर्न में मिल जाए। तो प्रिंसिपल्स जो है वाइडली स्कैटर्ड हैं और मे नॉट बी एबल टू काउंटर दिस इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सिस्टम। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर सिस्टम चाहिए कि भाई एक शेयर होल्डर यहाँ बैठा है, 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 और इसके पास थोड़े से शेयर्स हैं, इसके पास 10 हैं, इसके पास 50 है। तो इसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए कि सबको जो है मैक्सिमाइज रिटर्न मिल सके। इसी बेसिस पे एजेंसी थ्योरी काम करती है कि जो जितना मैनेजमेंट है वो क्या है? एजेंट है। एंड दैट मैनेजमेंट विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल शेयर होल्डर्स। ठीक है, जितने ऑनर्स है इन प्लेस एज रिगार्ड्स टाइमली डिस्क्लोजर, ताकि जो मैनेजमेंट है वो टाइम पे डिस्क्लोजर्स करे, जितनी चीज़ें हैं मॉनिटर करे, ओवरसाइट करे, उनको देखे। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? इनको सिस्टम के अंदर ले आते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर हमारी क्या डिपेंड करती है? एजेंसी थ्योरी डिपेंड करती है, जिसके अंदर ये जो भी एजेंट्स काम कर रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करें किसके? प्रिंसिपल के। ठीक है, प्रिंसिपल के क्यों करें? क्योंकि प्रिंसिपल बहुत सारी अलग अलग जगह पे बैठा हुआ है। आई होप एजेंसी थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। हम शेयर होल्डर थ्योरी के ऊपर आते हैं। शेयर होल्डर थ्योरी क्या बोलती है? देखिए, शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिनके पास शेयर्स होते हैं कंपनी के। तो इस थ्योरी के हिसाब से अगर शेयर होल्डर थ्योरी फॉलो की जाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि इट इज अ कॉर्पोरेशन विच इज कंसीडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। की जो कॉर्पोरेशन है किसकी प्रॉपर्टी है? शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी है।
और किसी से मतलब नहीं है, मेनली किससे मतलब है, शेयर होल्डर से, जिसने पैसा लगा रखा है। तो वो क्या कर सकते हैं, जो शेयर होल्डर है वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो कंपनी के एसेट्स चाहेंगे उस हिसाब से उसके साथ काम कर सकते हैं। तो एट द एंड व्हाट दे वांट, शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे कि जैसे कि अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे उसके बाद मैक्सिमम रिटर्न मिले, मुझे बदले में इसके 50 रुपये और मिल जाए इसके ऊपर। तो यही चाहेंगे ना कि क्या हो, मैक्सिमम रिटर्न हो। तो यही शेयर होल्डर थ्योरी में हमारा मेन कंसेप्ट होता है कि जो हमारे ऑनर्स है एट द एंड, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं एट द एंड, उनको मैक्सिमम रिटर्न मिले। ठीक है। तो जो ऑनर है, दे सीक अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज वाई दे इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेशन, और इसीलिए ही वो इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं पैसा कहीं पे क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां से रिटर्न चाहिए। लेकिन ये क्या है, नैरो रोल है। बट दिस नैरो रोल हैज बीन expanded into overseeing the operations of the operation corporations। तो इस नैरो रोल को हमें कैसे एक्सपेंड करना होता है कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है कॉर्पोरेशन के अंदर, उसको ओवरसी करके, एंड इट्स मैनेजर इंश्योर्ड दैट द कॉर्पोरेशन इज इन कंप्लायंस विद एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे अब ये शेयर होल्डर ऐसा कुछ नहीं करते, ये किनको करना पड़ता है कि सारी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही, कौन करते हैं, मैनेजर्स ही करते हैं, set by the government. So the directors are responsible for damage or harm done to their property। तो यहाँ पे अगर कॉरपोरेशन को कोई भी हार्म होता है, उसकी प्रॉपर्टी को या ऐसे किसी कोई भी चीज़ का हार्म होता है, कोई डैमेज होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Roles of managers is to maximize the wealth of the shareholders। So at the end what we want maximization of wealth। हम क्या चाह रहे हैं कि वेल्थ जो है ना वो मैक्सिमाइज हो जाए शेयर होल्डर की। दे देयरफॉर शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, ड्यू डिलिजेंस, केयर। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि अलग अलग लोगों के, जैसे जितने भी जिनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो ये सारी चीज़ें उनको संभालनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एंड शुड नॉट वायलेट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन दैम। द एजेंट मस्ट बी फेथफुल टू शेयर होल्डर्स। तो एजेंट्स को अपने शेयर होल्डर्स के प्रति क्या होना पड़ता है, फेथफुल होना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, शेयर होल्डर के ऊपर। एजेंसी थ्योरी में क्या किया जाता है कि एजेंट का रोल बताया जाता है कि उसका रोल क्या है। ठीक है। देन लेट्स कम टू स्टेक होल्डर थ्योरी। देखो स्टेक होल्डर थ्योरी में क्या हो रहा है, इस थ्योरी के हिसाब से कंपनी को कैसे देखा जाता है, इनपुट आउटपुट मॉडल के हिसाब से, कि आप कुछ डाल रहे हो बदले में आपको बाहर कुछ मिलेगा, उसके इनपुट आउटपुट मॉडल। ये वर्ड याद रखना स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर। ठीक है। इसके अंदर देखो बहुत सारे लोगों का ना कंपनी के अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, और ये सब आप जानते हो। उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट। तो इन सबको हमें कंसीडर करना होता है अपनी इस थ्योरी के अंदर, स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट फॉर देम एंड नॉट द शेयर होल्डर अलोन। तो इन सब के पॉइंट से, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर, इनके पॉइंट से क्या होता है कि कॉर्पोरेशन जो है, कंपनी जो है, वो किसके लिए एग्जिस्ट कर रही है, इनके लिए एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। शेयर होल्डर्स के लिए अलोन एग्जिस्ट नहीं कर रही कि शेयर होल्डर आ रहे हैं अपने लिए पैसा मांग रहे हैं, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। इनके लिए भी एग्जिस्ट कर रही है, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट। ठीक है। तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स का अलग अलग सेल्फ इंटरेस्ट होता है। क्रेडिटर का इंटरेस्ट क्या होगा कि मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए, एम्प्लॉय को क्या होगा, मुझे सैलरी मिल जाए और मैं सही से काम कर लूँ, कस्टमर्स का होगा मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, सप्लायर्स क्या होगा, का क्या काम होगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले। इसी तरीके से लोकल कम्युनिटी का क्या होगा कि भाई जो मेरे आसपास यहाँ पे इसने अगर कोई इस तरीके की कॉर्पोरेशन लगा रखी है तो वहाँ एनवायरनमेंट सही रखे, है ना। गवर्नमेंट का क्या होगा, सही टाइम पे टैक्स मिल जाए, रूल सही से फॉलो हो। तो इन सब के अलग अलग सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है। और कई बार क्या होता है, इनके जो इंटरेस्ट होते हैं ना वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं, आपस में मैच नहीं कर रहे होते, साथ साथ नहीं चल रहे होते, किसी का इंटरेस्ट किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जो मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेशन होते हैं, कौन, मैनेजर्स एंड द कॉर्पोरेशन, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि इनके बीच में क्या करें, मीडिएट करें, कि जो इनके इंटरेस्ट हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनको खत्म करें, उनके बीच में मेडिएशन करें। The stakeholders have solidarity with each other। This theory assumes that stakeholders are capable, कि ये थ्योरी क्या मानती है कि स्टेक होल्डर क्या है, कैपेबल है और विलिंग है। कैपेबल है और विलिंग है किस चीज़ के लिए, टू नेगोशिएट एंड बार्गेन विद वन अनदर, कि एक दूसरे से वो बात करें और बार्गेन कर पाए। ठीक है। इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। तो इससे सबका जो है सेल्फ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में बना रहेगा, कि सब मिलके चलेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो सबके लिए फायदा रहेगा इन लॉन्ग टर्म। तो ये क्या माना जाता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या है, कैपेबल है एंड विलिंग है, क्या करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए एंड बार्गेन करने के लिए एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं,
अब शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, उनका रोल जो है किस चीज़ के लिए रिड्यूस कर दिया, कॉर्पोरेशन के अंदर उनका रोल रिड्यूस कर दिया। अब जैसे यहाँ पे तो मेजर था ना एजेंट थ्योरी या फिर शेयर होल्डर थ्योरी में, यहाँ पे इनका रोल उनको भी एक स्टेक होल्डर ही बना दिया गया है। ये नहीं बोला जा रहा कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा है, ठीक है, बट दे शुड ऑल्सो वर्क टू मेक देयर इंटरेस्ट कंपेटिबल विद अदर स्टेक होल्डर्स। तो इनके इंटरेस्ट को भी ध्यान रखा जाएगा और जितने बाकी लोग हैं सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। दिस रिक्वायर इंटीग्रिटी एंड मैनेजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो तीनों ही थ्योरी के अंदर अभी तक हमने देखा कि मैनेजर्स आर प्लेइंग वाइटल रोल इन फॉलोइंग ऑल द थ्योरीज। दे आर फेथफुल एजेंट्स बट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट स्टॉक होल्डर्स। तो इनको जो मैनेजर्स हैं उनको फेथफुल होना होगा सबके प्रति, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स के प्रति। ठीक है, समझ आएगा? कोई डाउट कमेंट कीजिएगा। देन हम आते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। बाकी चारों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, द वर्ड स्टूवर्ड, स्टूवर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टूवर्ड वर्ड मतलब होता है कि जो दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को संभालता है, मैनेज करता है, उसी को हम स्टूवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है। तो द वर्ड इज यूजेज इन द सेंस ऑफ गार्डियन, कि यहाँ पे जैसे किसी की प्रॉपर्टी है तो आप क्या कर रहे हो, एज अ गार्डियन इसका ध्यान रख रहे हो। तो यहाँ पे जो स्टूवर्ड वर्ड है कैसे यूज हो रहा है, गार्डियन के तौर पर इन रिलेशन टू अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन के लिए जो मैनेजर्स हैं वो क्या है, गार्डियंस हैं। The managers and employees are to safeguard the resources of corporation। तो दोनों लोग, मैनेजर्स भी एंड एम्प्लॉयज भी, उनको क्या करना है, उनको जो रिसोर्सेज हैं कॉर्पोरेशन के, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, सेफ गार्ड करना है। एक तरीके से स्टीवर्ड बना दिया उनको, टेक केयर करने के लिए रख दिया उनको। एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट व्हेन द ऑनर इज एब्सेंट, कि जब ऑनर एब्सेंट है, तो अब सारे शेयर होल्डर तो हर वक्त प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उनको क्या करना है, ध्यान रखना है प्रॉपर्टी का। दे आर लाइक अ केयर टेकर। तो वो क्या है, केयर टेकर है स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर। दे हैव टू टेक अटमोस्ट केयर ऑफ द कॉर्पोरेशन, उनको बहुत सबसे ज़्यादा केयर रखनी है। दे शुड नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर देयर सेल्फिश एंड्स। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है और वो पैसा लेके खुद जाके गाड़ी खरीद रहे हैं उसकी, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, उनकी टेक केयर करनी है, अपने उसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं करने। तो यहाँ पे दिस थ्योरी दस मेक्स यूज ऑफ सोशल अप्रोच टू ह्यूमन नेचर। तो यहाँ पे सोशल अप्रोच को यूज किया जा रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी ऑनर की है, आई एम जस्ट गार्डियन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मुझे इसका ध्यान रखना है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ह्यूमन नेचर को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। देन क्या बोलते हैं कि जो मैनेजर्स है उनको क्या करना है, कॉर्पोरेशन को मैनेज करना है जैसे कि उनकी खुद की ही कॉर्पोरेशन हो। मतलब उनको ये सोचना है कि हम गार्डियन हैं, लेकिन ऐसे इसकी टेक केयर करनी है जैसे कि ये प्रॉपर्टी मेरी खुद की है। ठीक है, ऐसे इसकी ध्यान रखना है। दे आर नॉट एजेंट्स एज सच बट ऑक्यूपाई पोजिशन ऑफ स्टीवर्ड्स, की अब वो अपने लिए वर्ड एजेंट वर्ड यूज नहीं कर रहे। ठीक है, वो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, स्टीवर्ड्स, कि वी आर गार्डियंस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। हम एजेंट्स नहीं है, हम क्या है, स्टीवर्ड्स हैं। द मैनेजर्स आर मोटिवेटेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव एंड द बिहेवियर पैटर्न इज कलेक्टिव, प्रो ऑर्गेनाइजेशनल एंड ट्रस्टवर्दी। तो जो मैनेजर है वो किस चीज से मोटिवेट होते हैं, जो प्रिंसिपल के ऑब्जेक्टिव है, जो मेन जो पर्सन है जो अपने ऑब्जेक्टिव रख रहा है उससे मोटिवेट होते हैं वो। और जो भी बिहेवियर होता है, पैटर्न इज कलेक्टिव, प्रो ऑर्गेनाइजेशनल, ट्रस्टवर्दी, इन सब चीजों से। इसलिए इस थ्योरी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज स्टैंडर्ड्स आर आइडेंटिफाई। ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे हम ये वर्ड देख रहे हैं कि इसलिए इस थ्योरी के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट क्या किया जाता है, सबसे पहले वैल्यूज स्टैंडर्ड्स आर आइडेंटिफाई, सबसे पहले वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन सेकंड चीज क्या की जाती है, सेकंड स्टेप इज टू डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट हेल्प टू अचीव एक्सीलेंस। तो सेकंड हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी, जिससे कि उनके अंदर एक्सीलेंस आए। एंड थर्ड थिंग क्या करते हैं, हम उनको मोरल सपोर्ट देते हैं, ताकि अगर कोई गैप रह जाए अगर इन चीज़ों के बाद भी, तो पूरा हो जाए, तो मोरल सपोर्ट देते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर। तो ये हमारी चार तरीके की थ्योरीज हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर फॉलो होती हैं। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज और एनी डाउट। सो आई होप यहाँ पे समझ आया। अभी हमने एक पार्ट पिछला देखा था, वहाँ पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एजेंसी थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, शेयर होल्डर थ्योरी एंड स्टीवर्डशिप थ्योरी देखी, तो चार थ्योरी कवर की। नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस ऑनरशिप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम समझेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में नहीं पता होता कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, बट हमें ये होता है कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं, किसके कम है। तो उस हिसाब से हम चीज़ों को कवर करते रहेंगे। एंड दीज थ्योरीज आर रियली इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।